हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पे आधारित गैप सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है कक्षा 7 विज्ञान की। पेज नंबर आपके पास है 114 यानी 114 पेज नंबर। ठीक है बच्चों, पाठ का नाम है संधियाँ। संधियाँ मतलब जो आपकी जो अस्थियाँ हैं शरीर के, जो शरीर के अंदर हड्डियाँ पाई जाती हैं, उन हड्डियों में जो जोड़ होते हैं ना। अब ऐसे तो नहीं है कि पूरे शरीर में एक ही हड्डी है, तमाम हड्डी हैं। आपको पता है 206 से कम ज़्यादा हड्डी हैं, है ना। सामान्य व्यक्ति में 206 हड्डियां जो हैं पाई जाती हैं। ठीक है, अब उन हड्डियों में जोड़ भी होता है, कहीं कहीं पर है, तभी उन्हीं जोड़ों की वजह से तो हमारा शरीर जो है लचीलापन आता है उस शरीर में, है ना। उसी के आधार पर हमसे इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, क्या कहा गया है कि संधि किसे कहते हैं। क्या बोला गया है, संधि किसे कहते हैं। देखो बच्चों, आपको क्या लिख देना है इसका आंसर। आप चैप्टर के शुरुआत में देखेंगे जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों उन्हें संधि कहते हैं। मिल गया ना इसका आंसर, इतना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कंधे और हाथ की जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है। तो उसको लिख देना आपको कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं कि कंधे और हाथ को जोड़ने वाली संधि को कंदुक खल्लिका संधि कहती है। ठीक है, और छोटा लिखना है छोटा। अचल संधि को समझाइए। अचल संधि क्या। अचल संधि मतलब जो जो क्या नहीं होती, मूव नहीं करती। तो देखो इसको यहाँ से लिखना है आपको। हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां ऊपर वर्णित संधियों से भिन्न होती हैं। ये अस्थियां इन अस्थियों पर हिल नहीं सकती, इसलिए इन्हें अचल संधि कहते हैं। यानी आपको कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंदुक खल्लिका संधि का चित्र बनाइए। तो बच्चों कंदुक खल्लिका संधि का चित्र आपको जो दिख रहा है ना, यही जो है आपको बना देना है। ठीक है, कंदुक खल्लिका संधि का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 116 निकाल लीजिए, पेज नंबर 116। ठीक है, पेज नंबर 116 में आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। पेज नंबर 116 प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे कहा गया हमारी कोहिनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो बच्चों कोहिनी पीछे की ओर इसलिए नहीं मुड़ सकती क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लिख देना आपको, पेज नंबर 114 पे जब जाएंगे आप, पेज नंबर 114 पर, तो आपको यहाँ मिलेगा। देखो यहाँ से लिखना है कोहिनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, याद रखना। ठीक है, हिंज संधि के कारण कोहिनी जो है पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। तो आप यहाँ से लेकर यहीं तक लिख देंगे। ठीक है, याद रखना कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर चलते हैं हम अभ्यास वर्कशीट नंबर 2 पर। अभ्यास वर्कशीट नंबर 2 कहा गया है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं। तो बोलती है धुराग्र संधि। ठीक है, हम अपने हाथ की सभी दिशाओं में क्यों घुमा पाते हैं। तो कल्लुक खंडिका संधि के कारण, क्योंकि कल्लुक खंडिका संधि मूव कर जाती है। ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दरवाजे के घरे में लगे हुए जो कब्जे होते हैं वो किस संधि के आधार पर बने होते हैं। तो हिंज संधि, है ना। एक एक ही तरफ मूव करते हैं, पीछे मूव नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारी कोहिनी या घुटना, घुटना पीछे की तरफ मुड़ सकता है लेकिन आगे की तरफ नहीं। ठीक है, धुराग्र संधि का चित्र बनाइए। तो बच्चों धुराग्र संधि तो आप जानते हैं, देखो जी बना है धुराग्र संधि का चित्र, ये है। ठीक है, इसको चित्र बनाना है आपको। पेज नंबर 114 पर देखिए, एक आपको स्कल्प्टर दिया गया है धुराग्र संधि का, तो वहीं आपको बना देना है। ठीक है, तो आपको चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है हिंज संधि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो घुटने और कोहिनी में जो है हिंज संधि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आपसे कहा गया है कि आपको बताना है कौन सी संधि में कौन सा अंश घूमता है, पूर्ण रूप से घूमती है, कोई शरीर का अंग की अंशतः घूमता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस टेबल को भर लें आराम से। ठीक है, तो इस टेबल को आप भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो भी आपको डाउट हो तो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 118 स्व आकलन पर। स्व आकलन में पेज नंबर 118 में आपसे कहा गया है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी में देखो ऊपरी जबड़ा अचल संधि से संबंधित है। ठीक है, धुराग्र संधि जो है गर्दन और सिर को जोड़ती है। घर का दरवाजा हिंज संधि से संबंधित है। और जो आखिरी बचा है वो आपका कंदुक खल्लिका संधि से संबंधित है। ठीक है, हिंज संधि यानी घुटने की संधि का चित्र बनाइए, तो मैं आपको लास्ट पे ले चलूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि हमारे शरीर में संधियां नहीं होती तो क्या हम अपने दैनिक कार्यों को कर पाते। तो आपसे लिखा है नहीं। अब इतना ही लिखा है क्योंकि आगे तो आपसे पूछा नहीं गया कि क्या आप कैसे, है ना, कैसे का वर्णन करते, केवल पूछा गया कर पाते, तो मैंने लिख दिया नहीं। आप भी लिख सकते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते थे, याद रखना। ठीक है, अगला है क्या आप अपने ऊपरी जबड़े को गति दे सकते हैं। अब बताना है कारण। ठीक है, तो देखो लिखना है, आपको लिखना है हम अपने ऊपरी जबड़े को गति नहीं दे सकते, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच अचल संधि पाई जाती है।
ठीक है। अगला है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आकृति कौन प्रदान करता है? अस्थियां जो हैं हमारे शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। अब जो आपसे कहा गया था कि कल्लुक खंड का संधि का चित्र, सॉरी हिंज संधि का आपको चित्र बनाना है, तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये आपका हिंज संधि का चित्र है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। टेक केयर।